अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ये कहानी तो पहले मैं इससे पहले ये बताऊंगी कि खुदा के लिए तमाम औरतों, लड़कियों, शादीशुदा लड़कियों से कि घर में हर काम को अपने ऊपर मतलब इस तरह मुसल्लत ना करे कि आप मतलब आपको इसके बंदे को ऐसे लगे कि जैसे इसको इसका अवार्ड दिया जा रहा है या नंबर्स मिल रहे हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें जो हमारे साथ होती रहती, मैं अक्सर स्टोरीज़ में बयान करती हूँ, वो इसी वजह से होती है कि हम इस दौड़ में होते हैं कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ यार, जितना मुझसे हो सकेगा कर लूँगी, और इंसानियत के नाते पर भी। लेकिन जहाँ मेरा मतलब बर्दाश्त ख़त्म तो बस ख़त्म। दोस्तों हमारी फैमिली में हमारी एक रिश्तेदार है, तो वो कहती थी कि मैं दिन में मतलब वो टीचर थी, स्कूल जाती थी, और रात को ये होता था कि वो अपने सारे वो काम जो उसे दिन में करना पड़ता था वो रात को ही ख़त्म करती थी, कि ताकि मैं स्कूल से आऊँ तो मुझे ज़्यादा थकावट ना हो, क्योंकि स्कूल से वैसे भी बंदा आता है तो वो थका होता है। तो वो कहती थी कि मैं हर रात सारे बर्तन किचन में इकट्ठा करके धोती थी, कपड़े वगैरह सब कुछ। लेकिन ये मैं तब करती थी जब अपने छोटे बेटे को सुलाती थी। तो उसका बेटा 3-4 साल का था, छोटा था, और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। तो उसने कहा कि मैं अपने बेटे को सुला रही थी और मैंने सोचा कि चलो जब ये सो जाए तो फिर मैं अपने काम ख़त्म करती हूँ। तो इसमें मतलब अब जब आप सख्त सर्दी में कंबल ओढ़े मतलब ऐसी टेक लगाए तो ये एक अजीब बात है कि आपको भी नींद आ जाएगी, क्योंकि आपका वजूद गर्म हो जाएगा, मज़ा आने लगेगा ना। तो उसने कहा कि मैं इसी तरह अपने बेटे के साथ उसे सुला रही थी तो मेरी भी आंख लग गई थी। अब 10-15 मिनट शायद मेरी आंख लगी थी, तो अचानक मैंने झटके से उठी, क्योंकि मुझे तो मेरे जहन में तो ये था ना कि मुझे काम करना है। तो फिर एक डिस्टर्ब वाली नींद होती है आपकी। तो मैं उठी और जल्दी में मतलब एक चादर ओढ़ा और बाहर निकली, किचन में घुसी और सारे बर्तन धोई। अब जब मैं बर्तन धो रही हूँ तो उसने कहा, दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे खिड़की से मुझे कोई देख रहा है। अब उनका घर बहुत बड़ा है, और मैंने पहले ज़िक्र किया हम पठानों के घर बहुत बड़े होते हैं, और उसमें बहुत बड़ा सहन होता है, यानी वो बंद नहीं होता कि बंदा अंदर महफूज हो, वो खुला होता है। बरामदे में सारे कमरे होते हैं बस। तो उसने कहा बरामदे में मैं आए और किचन बहुत साइड पर था, यानी मैं अपने कमरे को छोड़कर इसी तरह 5-6 कमरे बाद जो है किचन था, और वो भी बहुत साइड पर था। तो उसने कहा मैं बर्तन धो रही थी, बार बार मुझे फ़ील होता था कोई मुझे खिड़की में देख रहा है। मैं बाहर भी निकली, मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। मैं समझी शायद मेरा बड़ा बेटा है, स्टडी कर रहा है, वो मुझे देख रहा है, लेकिन खैर कोई नहीं था। तो उसने कहा कि अब जब मैं दोबारा बर्तन धोने लगी तो मुझे ऐसे लगा जैसे वो चीज़ बिल्कुल आके मेरे करीब खड़ा हो गया है और मुझे देख रहा है। तो फिर मुझ में हिम्मत नहीं रही कि मैं अपने लेफ़्ट साइड पे देखती, क्योंकि बस मुझे फ़ील हुआ कि कुछ है। तो मैंने डायरेक्ट बर्तन छोड़े और दूसरी तरफ मैंने टर्न ली अपने राइट साइड पे, और मैं किचन से निकली। अब जब मैं कमरे में आई हूँ तो खैर मैंने दरवाज़ा लॉक किया, और मैंने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश की कि शायद मुझे लगा हो, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। तो मैंने सोचा कि नमाज़ भी पढ़ूँ, नमाज़ मैंने नहीं पढ़ी थी। अब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो यकीन जाने दोस्तों 3 बज रहे थे रात के, यानी वो जो 2 मिनट इसकी आँख लगी थी वो 2 मिनट नहीं लगी थी, वो 2 मिनट नहीं लगी थी, बल्कि वो बाकायदा 4-5 घंटे ये सोई हुई थी, और इसके ज़हन में ये बात थी कि मुझे उठना है। तो इसी वजह से इसको लगा कि शायद 5-10 मिनट हो गए हैं। तो दोस्तों उसके बाद ये काफ़ी डरी थी, और फिर ये इतनी ज़्यादा मतलब देर तक रात को बाहर नहीं घूमती फिरती थी। तो मेरे कहने का मकसद ये सिर्फ नहीं है दोस्तों कि मैंने आप लोगों को एक हॉरर स्टोरी सुनाई, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि हर चीज़ को अपने ऊपर इतना मुसल्लत ना करे। क्या पता खुदा न ख्वास्ता इसके साथ किचन में कोई हादसा होता तो फिर क्या होता। इसका ज़िम्मेदार ये ख़ुद होती। लोग ये तो नहीं कहेंगे कि इसने घर वालों के लिए ये कुर्बानी दी या ये वो, नहीं। तो इसलिए जो काम आपसे हो जाता है करे, जो नहीं बस कल पे छोड़े। अगर कोई करने वाला नहीं है तो कल पे छोड़े। ओके, थैंक यू दोस्तों सो मच, थैंक यू सो मच।